ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। कहा थे ना कि सरहदन पर तनाव है, लागत है देश में कुछ दिन में चुनाव है। एक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन की इनका पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा विंध्य का इधर की बड़ी वरीयता दीन गए, बड़ी तवज्जो दीन गए। जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और मतलब भाजपा एक समय तक उगता हुआ सूरज। आदरणीय कमलनाथ जी के यह सोच के कारण यह प्रकोष्ठन के गठन भा है। कितनी बड़ी चुनौती लागत थी या कांग्रेस जैसा एक पार्टी कांग्रेस के साथ अपना कहे या फिर ठीक है सारी चीज़ मतलब अपना के मुताबिक है। नहीं, काम करने की ज़रूरत है, लोगों को संगठित करने की ज़रूरत है। आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व विंध्य क्षेत्र को जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतें। संविदा कर्मियों का पूरे प्रदेश भर में अनशन चल रहा है। लगभग 32,000 से 40,000 संविदा कर्मी रोड पे हैं, बैठे हैं, धरने में बैठे हुए हैं। एक पत्रकार जसीडी से रहे, उनका धर्मपत्नी संजय गांधी में एडमिट रही और वेंटिलेटर 4 घंटा बंद रहा। नहीं, विंध्य के चिकित्सक पूर्णतः सक्षम है, बस काम करने की ज़रूरत है। नहीं खड़े हैं मगर संजय गांधी में तो नहीं खड़े आई तो का करब नहीं। अब अपना के क्लिनिक में तो दांत उखड़ बही कोरोना के इलाज थोड़ा हो अपना क्लिनिक में। Woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep a mile to go before I sleep. A mile to go before I sleep. चलिए तो यह तो भाजपा को हती कि चरावे वे तुनहु के है तो अपना अंग्रेजी में वो पढ़े हैं न, भाजपा जो है संस्कृत देवनागरी में पढ़े हैं तो निश्चित। कहा थे ना कि सरहदन पर तनाव है, लागत है देश में कुछ दिन में चुनाव है। यह हम नहीं कही या राजनीतिक पार्टी अपन तैयारी में लग गई ही। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावन के मद्देनज़र तरह तरह के पार्टी अपन कार्यक्रम और यह कहा जाए यह संगठन का व्यवस्थित करे में लगी है। यह व्यवस्थितकरण के दौरान कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा एक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन की इनका और यह प्रकोष्ठ के गठन के प्रमुख उद्देश्य यह है कि मानव सेवा करे का है। मतलब यह एक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा विषय है और जो ने माँ मुख्यतः सीधे जनता का प्रभावित करे वाला यह क्षेत्र है और यह एक बड़ा जरूरी क्षेत्र है जोने के जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा विंध्य का इधर की बड़ी वरीयता दीन गए, बड़ी तवज्जो दीन गए। जोने माँ एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी एक युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में दीन गए। डॉक्टर अमित तिवारी जो पेशा से एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा से इतना प्रभावित कि अपना के काम का देख के पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष के दीन गए। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और ख़ास मेहमान हैं। चलिए तो कुल मिला के यह खास बातचीत के शुरुआत करी थे डॉक्टर अमित तिवारी के साथ जो वर्तमान में नवनियुक्त जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक बड़े कहा जाए जिम्मेदार पद में अपना के नियुक्ति भई ही। तो यह सवाल ये उठा था कि डॉक्टर अमित तिवारी कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित है, जबकि देखा जाए तो उगते सूरज का सब प्रणाम करते हैं और डूबत सूरज के थो का मतलब कहा जाए कि आदमी दूर इन बनावत है। सबसे बड़ी बात कि डूबत नाव में कौन ही सवार हो चाहे। डॉक्टर अमित तिवारी कैसा प्रदेश उपाध्यक्ष बनिए, यह जिम्मेदारी आप अपना खातिर अहम रही या फिर अब तब अपना में आई गए हैं अपना के संगठन की जिम्मेदारी मिल गई ही। कितनी बड़ी चुनौती लागत थी या कांग्रेस जैसा एक पार्टी जो वास्तव में एक वक्त रहा कि बड़ा एक्सपेंड रहा, बहुत फैलाव रहा ये पार्टी के, हर जगह सरकार रही, अब गिने चुने जगहन पर सरकार ही। तो ये चुनौती के रूप में एक देखी थे या फिर कौन रूप में देखी थे? आदरणीय पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का ये विज़न ही था जो प्रकोष्ठों का जो गठन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव कांग्रेस पार्टी का हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इसीलिए ये प्रकोष्ठों का गठन हुआ है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे सकें, यही प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य है। दूसरा ये कि
जो 15 महीने की सरकार हमारी थी तो बहुत अल्प समय था काम करने के लिए, और अभी ही हिमाचल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी आई है। तो ये पार्टी तो पूरे देश में थी, लोग इससे जुड़े हुए थे, विचारधारा थी कांग्रेस की। आदरणीय राहुल जी की जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी ही होगी, चल रही है, पूरे देश का अभूतपूर्व समर्थन इसको मिल रहा है। तो कांग्रेस के तो लोग थे, बस एक एनर्जी की ज़रूरत थी, लोग जुड़ रहे हैं। हम स्वास्थ्य चिकित्सा प्रकोष्ठ से भी लोगों को जोड़ रहे हैं, अधिक से अधिक जगह पर हमने आते ही चारों तरफ रीवा जिले में अपनी कमेटियां गठित कर दी हैं और आगे की कार्यकारिणी भी बना ली है। नहीं, चुनौती क्या है? आप जैसा अपना बताए तो दिहन कि 15 महीना ठीक है, चुनौती का लागत थी या कांग्रेस के साथ अपना का है, या फिर ठीक है सारी चीज़ मतलब अपना के मुताबिक है? नहीं, काम करने की ज़रूरत है, लोगों को संगठित करने की ज़रूरत है, और हमारे लोग तो कांग्रेस के विचारधारा के हर जगह हैं, जाने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है, अपना संदेश देने की ज़रूरत है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना के द्वारा यह कहा जा रहा है कि काम करे की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर कहा था ना, करत करत अभ्यास के जड़। और जहाँ तक एक टोकना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने बोला कि डूबता सूरज, तो कांग्रेस कोई डूबता सूरज नहीं है। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक मशहूर शेर है कि बुलंदियाँ कब तलक किसी के हिस्से में रहती हैं, बहुत ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। नहीं तो वह तो हम कहन कि एक वक्त रहा कि बड़ी ऊंची इमारत रही, लगभग 60 सालन के राज्य रहा देश में कांग्रेस के, और यह खतरा में आई और या हस रहा कि आज 2-4 राज्यों में सिमट के रह गए। ठीक है, अपना का जो जिम्मेदारी मिली है वह जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करब। का लागत है विंध्य का जो में दरकिनार कीन जात है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक तरीके से देखा जाए उतना चाहे कांग्रेस के गवर्नमेंट बनी तो हाँ, यह जरूर है कि विंध्य का तवज्जो दिन गए, युवा मंत्री बनाए गए। भाजपा का अपना का लागत है कि भाजपा में मंत्री नहीं बनावागा, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के इतना जनता समर्थनों दिहिस और इतनी सीट दिहिस हो के बावजूद सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष से संतोष कह रहा है विंध्य। तो मतलब कौन कौन सरकार के उपेक्षा के शिकार हो रहा है? कहे कि अपना विपक्षी दल के एक बड़े पदाधिकारी हैं, तो अपना का लागत है कि यह सही हो रहा है विंध्य के साथ? नहीं, निश्चित रूप से विंध्य को और मिलना चाहिए, और विंध्य क्षेत्र तो पूरे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, और विंध्य का और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व विंध्य क्षेत्र को जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतें, यही मेरी कामना है। चलिए, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर अमित तिवारी से अपना यदि परिचय की बात करी तो अपना परिचय के तो मोहताज नहीं है ही, तो वो हम कहब कि डॉक्टर अमित तिवारी कांग्रेस की विचारधारा की ओर कैसा आकर्षित हो गए, कैसा कहे कि आज युवा हिंदुत्व के बात करत है, युवा आज मंदिरन के बात करे लाग है कि मतलब राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, मथुरा के बात हो, अयोध्या के बात हो। अपना के पार्टी के कांग्रेस के विचारधारा में अब एक ठे सवाल लबे बड़ा तेज़ी से जो है दौड़ी रहा है, युवाओं में बड़ा मंथन कह रहा है कि अपना के राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, उनके द्वारा एक बयान दीनगा कि भारत और चीन के सीमा में जो है सैनिकन का, भारत के सैनिकन का पीटे के बाद उनके द्वारा कही गई कि चाइना के सैनिक पीटिन। तो कुल मिला के युवा जो है कहीं न कहीं भाजपा की ओर जा रहा है। वो दौर में अमित तिवारी कांग्रेस के पीछे का है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो मतलब का वजह का है डॉक्टर अमित तिवारी को वहीं, और काहे अपना का कांग्रेस की विचारधारा पसंद ही, एहू के बारे में बताइए। नहीं, कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे तो मैं शुरू से प्रेरित रहा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है, मेरे नाना मेरे मामा कांग्रेस से पूर्व में विधायक रहे हैं, तो एक माहौल कांग्रेस के प्रति हमारे पूरे परिवार का था। दूसरा, जो कांग्रेस के विचारधारा का मूल मंत्र है भाईचारा, यूनिटी, सर्वधर्म समभाव, वो चीज़ें मुझे प्रेरित करती थी हमेशा। उसी के लिए हमारे आदरणीय राहुल जी यात्रा भी निकाल रहे हैं, और आप देख रहे होंगे, आप बोल रहे हैं कि युवा भाजपा से जुड़ रहा है, दूसरी पार्टियों से जुड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आगर मालवा में यात्रा गया था मैं, और वहाँ मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो झंडा लिए, युवा वर्ग 20 साल के 21 साल के लड़के
चल रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि कभी तुम्हारी राहुल जी से मुलाकात हुई? बोले नहीं हुई। एक जोश है, एक उमंग है, सबसे ज़्यादा उसमें युवा चल रहे हैं, चोट की परवाह किए बिना। मैं खुद यात्रा में था, मेरा जूता उतर के दूसरे साइड चला गया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं यात्रा में साथ में था कि मुझे सम्मिलित होना है, और ये एक पूरा देशव्यापी आंदोलन है। इसमें सबको, सब युवाओं को कम से कम एक बार जाके हिस्सा लेना चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर अमित तिवारी अपने बारे में कुछ दर्शकों तक। देखिए, मैं अपने चिकित्सक जो प्रकोष्ठ है और चिकित्सक का मैं अपना आपको बता दूं कि मैं 20 वर्षों से रीवा में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ा हुआ था। पूर्व में भी मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन का अध्यक्ष था 2013-14 में। क्लिनिक में भी, रीवा में भी, रीवा के आसपास भी मैं निरंतर कैंपों में जाता था, खुद के द्वारा भी और जो भी आयोजित करते थे उनके द्वारा भी मैं कैंप करता था। और स्वास्थ्य सेवा, मैं ये चाहता था कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जन जन तक जाए, यही मेरा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए मुझे एक फोरम की, पार्टी की ज़रूरत थी कि जिससे कि हमारा जो समस्याएं हैं, संदेश है, वो ऊपर के स्तर तक सुना जाए। इसी के लिए मैं कांग्रेस की विचारधारा, चूँकि मैं शुरू से ही प्रेरित था, तो इस पार्टी से जुड़ा। चलिए, निश्चित तौर पर अपना जैसा कहें न कि हमारा नाना जी, हमारा अन्य रिश्तेदारन के अपना जिक्र करें, तो हमको लगता है पहले लोगों के लिए विकल्पों नहीं रहा। हम तो हालांकि कोनो पार्टी के ना तरफ आहन, ना कोनो पार्टी के तरफदारी न कह सकी कि कांग्रेस बेहतर कि भाजपा बेहतर। हाँ, लोगन के सोच पर निर्भर करा थी। तो वह हमका बघेली के एक लाइन याद आवा थी कि न रूख तरेड़े सही, न घी तो तेले सही। तो मतलब जब रहबे नहीं भा कुछ तो कांग्रेस भर रहबे भाई, तब विचारधारा तो वह रही। लेकिन जब ये विचारधारा, नई विचारधारा एक भाजपा के रूप में आई, तो वो लोगन के काफ़ी समर्थन मिला। आज की स्थिति यह है कि भारत में भाजपा और कांग्रेस कि यदि स्तर के बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस एक बहुत वह दौर में पहुंच चुकी है, जो दौर से अब फिर से नई कांग्रेस खड़ी हो रही है, युवा कांग्रेस खड़ी हो रही है। निश्चित तौर पर अब अमित जी जैसे लोगों पर भरोसा कर रही है कांग्रेस, वो अब बेहतर भविष्य अपन तलाश रही है अपना वचन पर। अभी अपना के द्वारा एक बड़ा बृहद सम्मेलन की इनका, जो में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सम्मिलित हैं। का कुछ रहा हुआ सम्मेलन और का ओकर रूपरेखा रही, का ओकर मतलब अपना वचन का रिजल्टेंट निकल के आवा वह सम्मेलन? देखिए, 4 नवंबर को जब हमारी पीसीसी में कार्यक्रम हुआ था चिकित्सा प्रकोष्ठ का, पूरे प्रदेश का, जब हमें मनोनीत किया गया, तो हम राहुल भैया से भी मिलने गए थे दूसरे दिन, और उन्होंने पूर्ण सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया था और बोला था जब भी आप बुलाएंगे आएंगे। और उसी का ये था कि संभागीय सम्मेलन जो रीवा में आयोजित हुआ, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया आए और पूरी कांग्रेस परिवार एकजुट होके वहाँ पे था। हमारे पूरे चिकित्सक, पूरे प्रदेश भर के चिकित्सक, प्रदेश का ये सबसे बड़ा चिकित्सा सम्मेलन था जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश के चिकित्सक आए। बहुत ही सफल आयोजन था, सबने बहुत तारीफ की। उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय सचिव हमारे संजय कपूर जी आए थे, एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और उसमें मैं पूरे कांग्रेस परिवार से फिर से 2 दिन बाद मिला और सब ने तारीफ की। सब नेता, हम जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ वहाँ आए, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलिए, निश्चित तौर पर यह सम्मेलन के दौर है और यह अब सबसे बड़ी बात कि अब अपना स्वास्थ्य और चिकित्सा की यदि बात हो तो विंध्य में रीवा एक ऐसा हब है जो पर पूरा संभाग निर्भर है। यहाँ तक कही कि शहडोल तक के और एक पन्ना तक के पेशेंट, मतलब जो रहा थे बीमार लोग हैं, उनका सिर्फ एक आधार है संजय गांधी रीवा अस्पताल। यदि बात करी कि वर्तमान में विंध्य के यदि अपना रीवा में है या फिर पूरे विंध्य में एक वह हब है या रीवा जहाँ लोग बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना करते, स्वास्थ्य व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं अपना कि ठीक है इलाज मिल रहा है लोगों का? इलाज मिल रहा है लेकिन लोग परेशान हैं, चूँकि क्या है कि थोड़ा चिकित्सकों में और डॉक्टरों में जो समन्वय की कमी दिख रही है, आए दिन आपको पेपर में भी दिखता है। तो हमारा प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य यही है कि प्रकोष्ठ को मजबूत करना, इतने हेल्पिंग हैंड बनाना कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, पहले तो समस्याओं को समझना और उनका क्रियान्वयन करना, यही इसका मूल उद्देश्य है कि हम इतने हेल्पिंग हैंड बना दें कि जो गरीब परेशान हो रहा है तो उसकी जो समस्याएँ हैं
हॉस्पिटल में, संजय गांधी में, तो एक संगठन के माध्यम से हम उसके हेल्प में, समर्थन में खड़े रहे। चलिए, निश्चित तौर पर अपना कहन इलाज मिल रहा है, मगर हमका लागत है कि इलाज मिलब उपचार न हो, एक बेहतर इलाज मिलब ज़्यादा बेहतर उपचार है। कि बेहतर इलाज यदि मिल जाए तो एक शरीर का स्वस्थ हो में चंद दिन लागत है, लेकिन यदि इलाज भर मिलत रही तो वह हो गया टीका रही, प्राण अटका है तो वह का मतलब है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब अपना कांग्रेस में हैं, एक तरीके से मतलब ये कहा जाए कि अपना प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक मजबूत विपक्ष के रूप में रीवा अपना का देखत है। का माना जाए आगामी दिनन पर चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो लोगों के अंदर आक्रोश है वो को लेकर कोनो आंदोलन या कुछ ऐसा अपना करे जा रहे हैं? देखिए, आप देख ही रहे होंगे, अभी हम परसों ही गए थे, संविदा कर्मियों का पूरे प्रदेश भर में अनशन चल रहा है। लगभग 32,000 से 40,000 संविदा कर्मी रोड पे हैं, बैठे हैं, धरने में बैठे हुए हैं और उनके जो नियमितीकरण की समस्या है उसको लेकर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आदरणीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आज भी ट्वीट दिया है, भोपाल में गिरफ्तारियां हुई हैं संविदा कर्मियों की, और उनके समर्थन में कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो इनका नियमितीकरण का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से लिया जाएगा। उसी के लिए संविदा के आदरणीय विकास पांडे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें ज्ञापन भी दिया है पीसीसी चीफ के लिए और चिकित्सा प्रकोष्ठ को भी। तो वो हमने 7 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी के ऑफिस में समय मांगा है, मिलता है तो हम इनका ये ज्ञापन अपने खुद डेलीगेशन के साथ वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर चलिए ठीक है, ये तो संविदा के मामला होएगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा खातिर का करी डॉक्टर अमित तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष? बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की जो भी आवश्यकताएं पड़ेंगी यहाँ पे, पहला तो ये है कि हम संगठन को मजबूत कर लें और जो भी आवश्यकताएं आती हैं सामने चिकित्सा को लेके, चाहे कैंसर यूनिट हो, चाहे को चालू करना हो, या जो भी सुपर स्पेशलिटी वाली सुविधाएं हैं जो यहाँ पे नहीं है, जो समन्वय की समस्या है, सबको लेके एक सामूहिक प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से हैं, चिकित्सा जगत से ही हैं, तो हम लोग एक इस चीज़ को बेहतर समझते हैं और इसका बिल्कुल प्रमुखता से इस चीज़ का प्रयास किया जाएगा कि विंध्य की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो और अच्छी बने, बेहतर बने और पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल संजय गांधी बने। चलिए तो ठीक है, अपना कामना कह रहे हैं ना, हम आंदोलन के बात कह रहे हैं ना, बात ऐसे हम आंदोलन के कह रहे हैं कहे कि जो परिस्थिति है, कहे कि अभी बीते दिन अपना देखबे भैन एक पत्रकार जो सीधी से रहे, उनका धर्मपत्नी संजय गांधी में एडमिट रही और वेंटिलेटर 4 घंटा बंद रहा, देर रात 4 घंटा लाइट गोल होती, वेंटिलेटर बंद होते है और में उनकर एक बहुमूल्य जिंदगी, एक परिवार टूट गया, बिखर गया। जो उनके बारे में चुरहट विधायक जो वर्तमान में हैं सरदेंदु तिवारी, उनके द्वारा यह क्वेश्चन लगाबागा विधानसभा में कि यदि ये में व्यवस्था है या कौन अव्यवस्था के चलते उनकर जान गए, तो कुल मिला के सवाल यह है कि अब बड़ी निगाह से दिख रही है भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा पार्टी के वजूद तो है नहीं मध्य प्रदेश में, वो है तो बहुत ऐसा कम है जो ने के और कोनो के लगे कोनो इतना बड़ा संगठन नहीं आए, अपना जैसा लोग नहीं आए, तो मतलब बड़े उम्मीद के नज़र से दिख रही है कि कब हुआ आंदोलन हुई, कब हमारे बचन के आवाज़ एक विपक्ष के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपना बचे रख पाऊ। कहे कि अपना कही थे कि अबे हम संगठन बनाए रहे हैं, तब स्थिति तो यह हो जी कि अब जनता ये दिख रही है कि 2023 के चुनाव मुड़े में है, नवंबर में चुनाव है। अब स्थिति यह है कि जनता ये कही कि जब कब नवमन तेल हुई, कब राधा न चाहिए, तो मतलब ये वाला हाल है कि मतलब कब डॉक्टर अमित तिवारी सड़कन पर जाए के आम जन के लड़ाई बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की लड़ी जाइए अमित तिवारी के द्वारा। हम ये जाने तौर पे वो भी किया जाएगा। हमारा संगठन अब चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्वास्थ्य सेवक इससे जुड़ रहे हैं। पूरी हमारी नहीं तो आंदोलन अपना के भाग में है या फिर नहीं है, आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो सड़कों में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं तो कब हुई या कुछ एक तय हुई दिन? अभी प्रथमतः यह है कि हम जो ब्लॉक लेवल पे हमारी नियुक्तियां हैं उनको करें और ज़्यादा इसका चिकित्सा प्रकोष्ठ का फैलाव करें। जो चिकित्सा की समस्याएं अभी यहाँ पे आ रही हैं उनको देखा जाए, जो रीवा में है, जो सीधी में है, जो सतना में है, जो शहडोल में है, उनके पॉइंट्स लिए जाएं और क्या समस्याएं हैं वहाँ जाके देखा जाए। जो भी हमारे संगठन वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनको मैं निर्देशित लगातार कर रहा हूँ। चलिए तो निश्चित तौर पर डॉक्टर अमित तिवारी एक युवा सोच का एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई ही वो कांग्रेस की ओर से। स्वास्थ्य चिकित्सा ये एक ऐसा विषय है जो उन्हें से हर व्यक्ति जुड़ा है,
और यह व्यवस्था सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विंध्य में पूरी तरह से बदहाल है। चाहे अपना जिला चिकित्सालय के हालत देख ली, यदि इक्विपमेंट है तो उसका ऑपरेटर नहीं आई, यदि मरीज हैं तो इलाज करे वाले डॉक्टर नहीं आई, तो कुल मिला के समझी कि हाल यह है। और जहाँ डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर अपने निजी प्रैक्टिस में इतना व्यस्त है कि उनके लगे तय में नहीं है कि वो सरकारी जो है चिकित्सा संस्थानन में अपन सेवा दे पावे। डॉक्टर साहब, हम एक बात तो अपना से पूछब कि जो यह हाल है प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है, अपना पचे तो खुद प्राइवेट वाले आए हैं, जैसे जो सरकारी में बाकायदा संजय गांधी में नौकरी कर रहे हैं, लंबी मोटी रकम उनका तनख्वाह के रूप में दी जाती कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय ही अस्पतालन में दें, लोगन के मरीजन के ख्याल रखें, उनका उपचार करें। लेकिन जो में रीवा के माहौल है अपना देखत हो, गली गली में कुकुर मुत्ता टाइप यहाँ नर्सिंग होम खुले, आयुष्मान योजना के कार्ड लागत है, गरीब आवत है बड़े आशा विश्वास के साथ कि हमारा संजय गांधी में इलाज हो जाए, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलता है। कोरोना आ रहा है, फिर से एक बे एडवाइजरी जारी हो गई ही मनोज पुष्प रीवा कलेक्टर के द्वारा कि कोरोना आ गया है, का तैयारी है कुछ अपना का लागत है कि जो में डॉक्टर्स के बिहेवियर है रीवा में, जो में व्यवस्था अपना के या काम कर रही है, तो का ये में लागत है कि अब कौनो लहर झेले के औकात ही विंध्य में या फिर ये व्यवस्था में नहीं। विंध्य के चिकित्सक पूर्णतः सक्षम है, बस काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो कोरोना की बात किए तो हर संकट को झेलने के लिए विंध्य तैयार है और विंध्य के चिकित्सक तैयार है, और हम सब मिलके इसमें कार्य करेंगे। अगर भगवान न करे कि कोरोना दोबारा आए जैसे चाइना का हाल है, लेकिन अगर आता है तो हम सब खड़े हैं डट के। नहीं खड़े हैं, मगर संजय गांधी में तो नहीं खड़े आई तो का करब नहीं। अब अपना के क्लिनिक में तो दांत उखड़ बही, कोरोना के इलाज थोड़ा हो अपना क्लिनिक में नहीं। जो भी आवश्यकता हमारे संगठन के माध्यम से पड़ेगी तो कांग्रेस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से होगी। जो भी सहायता है, जो भी सेवा है, वो हम सब करेंगे, मिलके करेंगे। और इसीलिए हम ये संगठन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। 7 तारीख का जेल लागे है, जी। कमलनाथ जी से मिले, पीसीसी चीफ है, संजय गांधी की दुर्दशा के तस्वीरों दिखाओ। अभी तो हम संविदा कर्मियों का एक ज्ञापन लेके जा रहे हैं, और जो भी हमारे संगठन का अभी जो कार्य हुआ, जो संभागीय सम्मेलन है, उसकी जानकारी देने के लिए आदरणीय संजय गांधी के दुर्दशा के बारे में चर्चा करब उनसे कि आगे बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जाएगा, और जो भी आवश्यकताएं हैं उनको बताया जाएगा उनको। चलिए, निश्चित तौर पर एक सार्थक बातचीत के एक सार्थक वातावरण है जो डॉक्टर अमित तिवारी के साथ देखे को मिला, जो लगातार मतलब अपने संगठन के पहले मजबूती के बात कह रहे हैं। अपना का लागत है कि संगठन मजबूत हुई तब फिर हमारा आवाज़ सुनी जाई, हमारे आवाज़ को कार्यवाही करी। कहे कि जरूरी यह है कि संघ शक्ति कलयुग है, तब संगठन को मजबूत करे के युवा हाथन का जिम्मेदारी मिली है। और डॉक्टर अमित तिवारी लगातार सम्मेलन के द्वारा और अपने प्रयासन के द्वारा जगह जगह नियुक्ति कर रहे हैं, और 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस को मजबूत बनावे के। नहीं, कांग्रेस की विचारधारा का फैलाव कर रहा है, कांग्रेस से चिकित्सा प्रकोष्ठ से भी, और 2023 में स्थिति का ही अपना कांग्रेस विंध्य में निश्चित तौर पे कांग्रेस आएगी, पूरे प्रदेश में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो ये को कहा थे का कि ये तो आमो आदमी कह देती कि हम हूँ 230 सीटन में, तो कांग्रेस का है का ऐसा लागत है अपना कि जादू छड़ी है कौनो कांग्रेस के लगे, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का जो ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है वो ये संदेश ही है कि कांग्रेस दोबारा से पूरे प्रदेश में और फिर पूरे देश में आएगी। चलिए, तो कुल मिला के कहा थे ना कि विश्वास है, और विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी है, तो विश्वास अपनों के है कि कांग्रेस एक बे फिर से मजबूती के साथ कहे कि पिछले बे 15 महीने की सरकार बनी, अब खरीद फरोख्त है, विधायक छोड़ दिए, मतलब जब अपन सरकार अपना के कांग्रेस से नहीं संभाल पाई। हालांकि अब कहा थे कि अब हम इतने मजबूती से हो कि यह सब स्थिति न पैदा हुई। तब देखा दिलचस्प हुई कि 2023 के परिणाम जो है विधानसभा के कांग्रेस के अपना के अनुरूप आवत है, या फिर के अनुरूप आवत है, भाजपा के अनुरूप आवत है, इनके अनुरूप की, या फिर मिली जुली सरकार बना। कई एक तरह के गुड़ा गणित चुनाव के वो थी जो वह वक्त तय करत है कि अपना का 2 मिनट रुके चाहिए थे जी।
जौन चिकित्सा प्रकोष्ठ के और हमार जौन फिलासफी है वो का हम थोड़ा दो शब्द इंग्लिश में बोल के बतावे चाहिए थे जी। कि फेमस जो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 लाइनें हैं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप अ माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, अ माइल टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका मतलब ये है कि चलते रहना है, काम करते रहना है। हम लोग जुड़े हैं, हम पूरा प्रकोष्ठ हमारा इसी फिलॉसफी से चल रहा है, लगातार चलते रहना है, संगठन को मजबूत बनाना है। और ये जो फ्रेज़ मैंने यहाँ बताया, ये हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही प्यारी कविता थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग से ली गई है, जो फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। वही हमारी फिलॉसफी है कि चलते रहना है, काम करते रहना है। चलिए, तो यह था भाजपा को हती कि चराए वे तू लोगों के है तो अपना अंग्रेजी में वो पढ़े हैं न, भाजपा जो है संस्कृत देवनागरी में पढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर ठीक है, सबके अपन अपन कहा थे कि उद्देश्य हैं, अपन अपन विचार हैं, सब एक विचारधारा से जुड़े हैं। सबके विचारधारा हमका तो लागत है यह हो चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र के ढांचा जो है मजबूत बना रहे, यह सबके उद्देश्य हो चाहिए, यह विचारधारा हो चाहिए। और यह विचारधारा अपना के है और डॉक्टर अमित तिवारी के द्वारा अपन सारी बातों कही गए, साझा की गए। फिर कौनो नई शख्सियत के साथ फिर हुई मुलाकात, खास मेहमान माँ, और बात करब हर मुद्दा के तह तक। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। धन्यवाद के पहले हम एक चीज़ बोले चाहिए थे कि अपना पंचन जो बघेली के प्रचार प्रसार के ये कार्य कर रहे हैं, यह बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और दूसर यह एक प्रचार पूरे प्रदेश देश और पूरे दुनिया में हो रहा है बघेली के। और एक हम बहुत धन्यवाद दे चाहते कि बघेली के प्रचार प्रसार में यह मेल लगे रही। और एकापुर जैसन भोजपुरी के इस्टेब्लिशमेंट है, हर चीज़ के है, वैसे बघेली का एक पूरे देश में एक बड़ी भाषा, बड़ी मंच में लेके आई। यह हमारी शुभकामनाएं ही। धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब ये मैं शुभकामना मिली तो निश्चित तौर पर बघेली हमेशा रही और हमारे अपना के दिल में रही, और जब तक रही, जब तक ये दुनिया रही, यह हम मानव है। तब आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। पेड़ा।